नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार मित्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए, जिसके सिलेबस में फिनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड रहेगा जिनके किसी भी सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे बीबीए की बात करो, बीकॉम प्रोग्राम की बात करो या बीकॉम ऑनर्स की बात करो। आप हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहने वाला। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए कौन सी वो बेहतरीन किताबें हो सकती हैं जिनको पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट के ऊपर विजडम हासिल कर सकते हैं। न केवल विजडम हासिल कर सकते हैं बल्कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं आपके सिलेबस में हर ईयर के दरमियान, हर सेमेस्टर के दरमियान, जिनको बिना टीचर की हेल्प के, बिना सेल्फ स्टडी के कर पाना थोड़ा थोड़ा करीब करीब डिफिकल्ट होता है। उन्हीं में से आपका एक सब्जेक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट में इसका नाम इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके, इस स्टेज पे आके जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होता है, आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप लोग ये समझे कि कौन सा स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। बेस्ट स्टडी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा स्टडी मटेरियल आपको खरीदना चाहिए, कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक, कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए जो आपके समझ में भी आ जाए और आपके एग्जामिनेशन को भी टारगेट करे। न केवल आपके समझ में आए, न केवल आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करे, बल्कि वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट को लेके, उसको भी गहराई में लेके जाए। तो इन्हीं सभी किताबों का कलेक्शन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो काफी प्रचलित है, पॉपुलर है, रिकमेंडेड है ऑल ओवर द इंडिया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। और मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन, मेरी व्यक्तिगत राय भी आपके सामने रखूंगा कि ये वाली किताब आप मेरी तरफ से फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर पाए। देखिए, अब सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन की तरफ से। कुछ 5 या 6 किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल, जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, सबसे पहला जो पब्लिकेशन है, आप सभी इसको अच्छे से जानते हो, एमसी ग्रिल हिल जो पब्लिकेशन है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर पब्लिकेशन है। इसकी तरफ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइटल है किताब का। ये किताब आती है जो बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को इंक्लूड करके चलती है। मतलब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगा एक ही किताब के अंदर, प्लस में आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी। और बेसिकली जो ये किताब है, ये यूनिवर्सिटी एडिशन रहता है, तो जो भी ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मास्टर्स कर रहे होंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। मास्टर्स वालों के लिए केवल एक ही किताब मैं रिकमेंड करूंगा, वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। क्लियर? तो अभी हम बात करें ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना, चाहे बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की बात कर लीजिए। ये पहली किताब थी एमसी ग्रिल हिल की। जो किताब रहती है वो बेहतरीन कंटेंट के साथ आती है, तो डेफिनेटली आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो आपकी किताब रहने वाली है वो बेसिकली शशि जेके गुप्ता ने लिखी है, आर के शर्मा ने लिखी है, नीति गुप्ता ने लिखी है। यानी कि ये वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस किताब को डिजाइन किया है, तैयार किया है, इसके कंटेंट को लिखा है। मैं रिपीट कर देता हूं, आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप बता दीजिएगा ये वाली किताब हमको चाहिए, आपको मार्केट में मिल जाएगी। शशि के गुप्ता, आर के शर्मा और नीति गुप्ता ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वन ऑफ द बेस्ट किताबों में से ये आती है और इसका जो पब्लिकेशन है वो कल्याणी पब्लिकेशन की तरफ से किताब पब्लिश होती है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये वो किताबें हैं जो काफी प्रचलित है, पॉपुलर है, रिकमेंडेड है आज के टाइम पे हिंदुस्तान में। क्लियर? आगे हम जानेंगे कि बेस्ट आपके लिए कौन सी हो सकती है। एक बार आप समझ लीजिए, अगर आपको इनमें से कोई भी जैसे पब्लिकेशन पसंद है, जिसकी किताबें आप लोगों ने पढ़ी है और जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, या आपके प्रोफेसर ने इनमें से कोई रिकमेंड किया, तो डेफिनेटली आपको इनको इन किताबों को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, एक और किताब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसमें कॉन्सेप्ट आपको साथ मिलेंगे, टेक्स्ट आपको मिलेगा और केसेस मिलेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा ये पब्लिकेशन आपको मिलने में डिफिकल्टी हो सकती है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। हिमालय पब्लिकेशन पब्लिशिंग हाउस की तरफ से पब्लिश की जाती है। तो ये 3 किताबें हैं
काफी अच्छी किताबें मानी जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एक किताब जो आप लोगों ने जहां पे प्लस वन टू में आपने काफी पॉपुलर किताब पढ़ी होगी, एबीसी एपीसी बुक्स की, डीके गोयल की और सैली गोयल की। आई होप कि आपको ये नाम याद आ गया होगा। आप इस कवरिंग की हिसाब से आप इस किताब को पहचान गए होंगे। आप देख लीजिए, यही ये वही अविचल पब्लिकेशन कंपनी है जहां पे आपकी प्लस वन और टू की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज की काफी किताबें आप लोग पढ़ के आए हो और पब्लिश की जाती है। ये वाली किताब काफी पॉपुलर है और ये स्पेशली सेमेस्टर 3 के लिए, डीयू के लिए डिजाइन की गई है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बुक अगर मैं बोलूं, जिसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, जिसके साथ आप लोग फेमिलियर है, तो आप इस किताब के लिए जा सकते हैं, जो कहां किसकी तरफ से आती है, एपीसी बुक्स की तरफ से, अविचल पब्लिशिंग हाउस की तरफ से आती है, जिसका टाइटल है बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आप लोग लेना बीकॉम एडिशन, बीकॉम ऑनर्स का भी इसमें इंक्लूड किया गया है और बीकॉम प्रोग्राम का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट किताब रहने वाली है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं, ये वो किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट की जो 2 किताबें हैं वो मैं खुद भी पढ़ चुका हूं, हम कॉलेज में थे तब भी पढ़ा था और हमने पढ़ाया भी है। आज भी जब मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूं, लेक्चर तैयार करता हूं, जितना भी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ाता हूं, तो मैं 2 किताबों की हेल्प लेता हूं। क्लियर है? पहली किताब आपकी रहने वाली है, जो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर हो, साहित्य भवन पब्लिकेशन की तरफ से किताब आती है, जिसका टाइटल है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिटन बाय द डॉक्टर एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता सर की वाकई में ही जो किताबें हैं वो काफी बेहतरीन है। ये वाले स्पेशली ये वाली किताब है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसके लिए जा सकते हैं। पर ये मेरी पहली चॉइस नहीं है, पहली प्रेफरेंस नहीं है, मेरी दूसरी प्रेफरेंस है। क्लियर है? इस किताब को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो डॉक्टर एसपी गुप्ता अपने आप में एक बड़ा नाम है मैनेजमेंट के अंदर। इन्होंने एमकॉम किया है, पीएचडी किया है, एमबीए किया है, एमसीए किया है, और यहाँ पे जो इनकी जो एजुकेशन है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, आई थिंक, ये आप चेक कर लेना, मे बी ये रॉन्ग हो सकती है, लेकिन अच्छी किताब है, पतली सी किताब है। आप देख लीजिए, इसका साइज देख लीजिए, काफी सस्ती ये किताब रहने वाली है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर हमको तैयार करने होते हैं तो मैं इस किताब की डेफिनेटली हेल्प लेता हूँ और हमारे यहाँ पे काफी पॉपुलर ये किताब रहने वाली है। अच्छा, सॉरी, तो ये तो बात है दूसरी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट की। पहली किताब कौन सी है? मैं हमेशा से बोलता हूं, ये मेरी पहली प्रेफरेंस है टैक्समैन की। टैक्समैन में भी आर पी रस्तोगी सर हैं, वन ऑफ द टॉप गुरु इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कह सकता हूं किताबों के लिहाज से। ये किताब काफी पॉपुलर किताब, आप इसको खरीद लीजिएगा। अच्छा, थोड़ी महंगी है, थोड़ी मोटी है, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो न केवल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बल्कि आप मास्टर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। न केवल मास्टर के लिए बल्कि आप लोग इसको एमबीए, एमकॉम, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, पीजीडीएम, सीएफए जैसे कोर्सेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि तमाम जहां पे भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपका सब्जेक्ट आएगा ना, वहां पे ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होगी। अच्छा, काफी मोटी ये किताब रहने वाली है, आप लोग एक बार इस किताब के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की काफी मोटी किताब है। क्लियर है? लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी हिस्सा इसके बाहर नहीं है, सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। डेफिनेटली मेरी पहली प्रेफरेंस लिस्ट पे है ये किताब, इसको आप खरीदिएगा। प्लस में आप ये दोनों किताबों को आप लोग खरीदिएगा डेफिनेटली। ये दोनों किताबों में से एक को भी खरीद सकते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इनकी थिकनेस भी अगर आप लोग देखेंगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी किताब आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। क्लियर? तो ये मेरी पहली प्रेफरेंस लिस्ट पे टैक्समैन की रहेगी, आरपी रस्तोगी की किताब रहेगी। सेकंड पे आप साहित्य भवन पब्लिकेशन की एसपी गुप्ता ने जो लिखी है वो वाली किताब ले सकते हैं। तो ये कुछ 6 किताबें थी जो मार्केट में काफी प्रचलित है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं करूंगा क्योंकि आरपी रस्तोगी की किताब काफी बेहतरीन है, तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे और आप लोग डिसीजन बनाने में आपको आसानी हो और आप एक अच्छी किताब तक पहुंच पाए। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों चीजें इंक्लूड है, थ्योरी, प्रॉब्लम और केस स्टडीज। प्लस में इस किताब की खास बात यह है कि यहाँ पे जो थ्योरी है उसको सिंथेसाइज परफेक्टली मोड में दिया गया है अलोंग विद द प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है लीगल सिनेरियोज एंड प्रैक्टिसेस का। मतलब यहाँ पे दोनों चीजों का साथ कॉम्बिनेशन है। इतना ही नहीं है, काफी डिटेल है। देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए, मेरे पीछे चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, रियल लाइफ की स्टडीज यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, प्लस में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, प्लस में लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट जो चीजें चल रही है वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। यूनिक क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। ये
यूनिक बात है, काफी और किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे इनोवेटिव टीचिंग अप्रोच भी दी गई है, ये एक अच्छा मेथड है। अंडरस्टैंडिंग इंडियन कैपिटल मार्केट, यहां से इस किताब को इंडियन कैपिटल मार्केट के हिसाब से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। क्लियर। यहाँ पे इनहांस्ड विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग टूल्स, यानी कि अलग अलग फाइनेंशियल में डिसीजन मेकिंग टूल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, अलोंग विद काफी हाईलाइट है, न केवल हाईलाइट है बल्कि कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, आईसीआई के एग्जामिनेशन में, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूआई में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, न केवल ग्रेजुएशन बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव सीकिंग करंट नॉलेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस किताब के लिए जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे काफी कुछ और भी लिखा हुआ, देखिए पॉइंट टू रिमेंबर्स, यानी कि अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए जिनको आपको याद करना होगा। ठीक है। ग्रेडेड इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, थ्योरेटिकल असाइनमेंट भी है और यूनिक अनसोल्व्ड क्वेश्चन विद द आंसर भी है। यानी कि इन शॉर्ट ये वाली किताब आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई अच्छी किताब खरीदना चाहते हैं और केवल आप अपने एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हैं, तो साहित्य भवन की जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है उसके लिए जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक ऐसी किताब चाहते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक किताब जो आपके सारे डाउट क्लियर कर दे, तो डेफिनेटली आरपी रस्तोगी के लिए आपको जाना चाहिए। तो ये वीडियो था जिसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एग्जैक्टली कौन सी किताबें बेहतरीन रहेंगी, और उम्मीद करता हूं आप लोग एक अच्छी किताब इनमें से चूज करने में सक्सेसफुल रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लर।